टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं साइंस का, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ से जो है अब टॉपिक्स के जो है कड़ियां जुड़ती जाती हैं। जुड़ने का मतलब है कि एक टॉपिक अगर आपने अच्छे से समझा तो दूसरा टॉपिक आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। तो बच्चों ध्यान देना है, ये देखिए क्या करना आपको कि टॉपिक वाइज एकदम जैसे कहते हैं ना कंटिन्यू लगातार एकदम लाइनियस पढ़ना है। इसमें बीच में अगर छोड़े तो आपको अगला टॉपिक एग्जैक्ट समझ में नहीं आएगा। आएगा आम घास महुआ इमली कुछ ऐसा नहीं है। गोज घास दोगे तो ऐसा कुछ समझ में ऐसा नहीं है कि समझा तो मैं कैसे भी दूंगा तुमको। लेकिन जो एक होता है ना कि बेहतर वे समझने का, वो आपके पास, वो आप फील ही नहीं कर पाओगे। एकदम मजा वजा भी नहीं करेगा, क्योंकि कहते हैं ना एकदम जैसे मान लो पीछे की चीजें अगर हमको पता ना हो और आगे अचानक कोई सुना, एकदम भकुआ बन के देखेंगे ये बोल क्या रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूं बच्चों, ध्यान से अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट पहले जाइए, वो दोनों वीडियो देखिए। काफी बड़ा नहीं है लेकिन कड़ी उसकी जो है वो यहाँ पे है। तो तीसरी वीडियो है आपके लिए, तो वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपको ये वीडियो एकदम फटाफट समझ में आ जाए। क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें द्रव्य यानी द्रव्य, पदार्थ हम डिस्कस कर चुके हैं, वस्तु वगैरह डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही बेहतरीन वे में। तो आज हम पदार्थ की अवस्था का डिस्कस करेंगे एक जबरदस्त तरीके से, जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था। तो सबसे पहला चलिए स्टार्ट करते बिना देर के। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहला काम करो, फटाफट सब्सक्राइब करके घंटी बजा लो, ताकि मैं अगर वीडियो अपलोड जैसे करूं वैसे आपके पास पहुंच जाए, बताने की जरूरत ना पड़े या आप वेट ना करो। क्योंकि ये जो है आपके हर एग्जाम को चीड़ फाड़ कर देने वाला कंटेंट है, जो एकदम बिल्कुल नया लेटेस्ट कंटेंट है, जो मैं आपको एकदम प्योरली प्रोवाइड करा रहा हूं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेस पे। एकदम मतलब आजकल के एग्जाम को देख के एकदम हालत पस्त हो गया है, एकदम खतरनाक क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट भी आपके वैसे होने चाहिए। देखिए क्वेश्चन खतरनाक नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर जबरदस्त तरीके से आपके खोपड़ी में घुस जाएगा तो समझ लीजिए काम फाइनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट के। दोस्तों को शेयर किया कर लो जल्दी से। चलो देखिए आज मैं आपको बहुत ही आराम से ध्यान से समझिएगा कि द्रव्य यानी मैटर, सॉरी मैटर यानी पदार्थ, सब्सटेंस, उसकी 3 अवस्था, सॉलिड, लिक्विड, गैस यानी ठोस, द्रव, गैस। ये 3 अवस्थाएं आपको दिख रही होंगी बेहतरीन तरीके से, एक बार देख लीजिए। यहां पे देखो पदार्थ इन्हीं 3 अवस्थाओं में रहते हैं। पदार्थ देखो दुनिया की ब्रह्मांड की कोई भी चीज है, वैसे अवस्था तो 5 होती है लेकिन आपको जानने की जरूरत नहीं है, उतना डीप आपसे पूछेगा भी नहीं। क्वेश्चन अभी तक तो बना नहीं है, आगे बनेगा तो देखा जाएगा, लेकिन आपसे नहीं पूछेगा, ये समझ लीजिए। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं, यानी दुनिया ब्रह्मांड में जितनी भी पदार्थ हैं वो 3 अवस्थाओं में रहते हैं, ठोस, द्रव या गैस। 3 अवस्थाओं में रहते हैं, आपस में बदलते रहते हैं बाह्य बल लगाकर। जैसे बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स या एक्स्ट्रा एनर्जी, जो भी चीजें लगाकर उसको हम चेंज करते रहते हैं, बस यही काम होता है। लेकिन पदार्थ फिलहाल तो 3 ही अवस्था में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, ठोस, द्रव, गैस। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले वो है सॉलिड। बारी बारी से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं आप इसे जबरदस्त तरीके से सीख लें ताकि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे सॉलिड काफी जबरदस्त चीजें मैंने बताई हैं कि सॉलिड किसको कहते हैं, जिसका आकार और आयतन क्या हो, निश्चित हो, अर्थात जो न बदले। आकार का मतलब उसका साइज और वॉल्यूम, आयतन। यानी देखिए जिसका आकार और आयतन न बदले का मतलब थोड़ा सा समझ लो, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा जैसे मान लीजिए ये क्या लें मार्कर, ये ऐसा है, पेन की तरह है। तो ये बताओ मैं तुमको दूंगा तो ये बॉल हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो आकार नहीं ना बदल रहा है। यानी कोई भी चीज है दुनिया की, अगर मान लो तुम जैसे मान लो फोन लिए हो तुम, फोन मान लो सैमसंग का, EMI का है, जो भी है, अगर है तुम्हारे पास, और अगर तुमने उस फोन को किसी थर्ड पर्सन को दिया तो क्या फोन से कार बन जाएगा? नहीं ना। तो क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो सॉलिड है। अब कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इसका आकार नहीं बदल रहा है। अच्छा तुम्हारा फोन है मान लो 700 ग्राम का, एक रेशियो ले लेते हैं 700 ग्राम का, तो अपने दोस्त को या अपने पापा को या अपने भाई को देते हो तो 5 किलो का हो जाता है। लो भाई हमारा फोन उठाओ, जा एकदम। ऐसा नहीं जादुई फोन नहीं रखे हो कि तुम्हारे पास है तो 700 ग्राम का है और किसी को दिए तो 500 कुंटल का हो जाए ताकि उठा ही ना पाए, दोबारा मंगवे ना करे। ऐसा नहीं होता है क्योंकि फोन सॉलिड है। समझ गए? सॉलिड, आई होप। चलिए अब सॉलिड की कुछ गहराइयों में चलते हैं, एकदम डुबा देते हैं तुमको सॉलिड में, इससे बाहर नहीं आएगा। बाकी देखो आकार और आयतन निश्चित, निश्चित का मतलब समझ लीजिए कांस्टेंट।
कांस्टेंट। इट मींस कि जो नेवर एवर चेंज्ड, बदले नहीं। कब तक? जब तक इसे बाहर से बल नहीं लगाना है, ध्यान देना, एक्स्ट्रा फोर्स काम नहीं करना चाहिए इस पे, मतलब एक्स्ट्रा चीजें नहीं लगनी चाहिए, जैसे फोर्स एनर्जी कुछ भी नहीं लगनी चाहिए, तब की बात कर रहा है। अदरवाइज हम बाहर से एनर्जी वगैरह देके इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या कह रहा है, नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में आकार और आयतन क्या हो, निश्चित हो, जो न बदले। जैसे मेज, कुर्सी। ऐसा नहीं होता है तुम्हारे पापा कुर्सी बनवा के लाते हैं तो चार चार छह घंटा बाद तख्ता या बेड बन जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। कुर्सी ये रहती है, नहीं तो बहुत पीटेंगे एकदम। देखो अब देखो, अब मैं यहाँ पे एक ठोस हमने ड्रॉ किया है, मान लो तुम्हारा मोबाइल ये बना दिए हैं, मोबाइल ऐसी होता नहीं है, ऐसा बटन वटन है, मान लो कुछ भी, एक सॉलिड है। देखो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं जो आपको ध्यान से सुनने चाहिए। जब पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल पृथककारी बल से सबल, सबल यानी बरियार यानी स्ट्रॉन्ग हो तो पदार्थ क्या होता है, ठोस होता है। कितनी सुंदर बात लिखी है, कितना समझने। चलो तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि लाइट चले जाने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, तो चलिए ध्यान दीजिए। यहां तक हम लोग आ गए थे कि देखो कोई ठोस जो होता है, ठोस क्यों होता है उसका प्रॉपर रीजन यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल, मतलब इन सभी छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स दिख रहा है इनके बीच का जो आकर्षण बल पृथककारी, मतलब इनको अलग करने वाले बल से अगर बरियार हो गया, स्ट्रॉन्ग, तो समझ लो वो क्या होगा, पदार्थ ठोस होगा। यानी जब ये जो मॉलिक्यूल्स जो अटैच है एक दूसरे से, इनको दूर करने वाला बल जो होगा, जब इन पे भारी नहीं पड़ पाएगा, मतलब इनको अलग नहीं कर पाएगा, तो समझ लीजिए वो कौन सा पदार्थ होगा, वो ठोस होगा। तो आई होप आप ठोस बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। बाह्य बल नहीं लगाना होता है, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने पॉइंट मेंशन इसलिए कर दिया है कि आपको बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं करना है, ये कंडीशन है, क्योंकि अप्लाई करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यहाँ पे कि सबल बल, सबल स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल के कारण पदार्थ के अणु घने रूप से संकुलित, संकुलित मतलब होता है कि आपस में जुड़े होते हैं, स्थिति निश्चित होती है। आपस में जुड़े होने का मतलब है उनकी पोजीशन जो होगी वो फिक्स होगी, वो बस अपने प्लेस पे कंपन करेंगे, वाइब्रेट होंगे अपने स्थान पे। ठोसों में ध्यान से देखिएगा, ठोसों में कणों के उच्च क्रम, निश्चित उच्च क्रम में व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। यानी देखिए ठोसों में कणों के उच्च क्रम में व्यवस्था को, यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स जो होते हैं, उस व्यवस्था को हम लोग क्रिस्टल जालक कहते हैं। और क्रिस्टल जालक के कारण ही निश्चित ज्यामिति प्राप्त होती है। निश्चित ज्यामिति का मतलब जैसे मार्कर कुछ भी आप बनाते हैं वो निश्चित रूप से वही फिक्स रहता है, एक ज्यामिति मिलती है आपको, एक आकार मिलता है उसका, किसके कारण, क्रिस्टल जालक। किसको कहते हैं, ठोसों में कणों के उच्च क्रम में व्यवस्था को। तो इस तरह से ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब जो है जब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपके लिए एक सेशन लेके आऊंगा केवल क्वेश्चन वाला, इससे बेस्ड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो दबा के शेयर करो, क्योंकि इसकी जरूरत जिस जिसको है वहां तक पहुंचाइए। आपका भला